एक मांग उठ रही है कि ये जो पुलिस वाले हाजिर ड्यूटी पर जो है वो इनके साथ हादसा हुआ है, तो इनको क्या शहीद का दर्जा दे रहे हैं? देखिए, आज हम यहाँ पे आए थे एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लड़के जो चंबा में हादसा हुआ उसमें उनकी जान चली गई थी, और उन दोनों के घर में हम जाके आए हैं और दोनों के परिवारजनों से हम मिले हैं, यहाँ बच्चों से भी हम मिले हैं, छोटे बच्चे हैं। और कल भी हम जो 2 अन्य जवान मारे गए थे उनके भी घरों में जाके आए। तो जो बातें इनके दिल और दिमाग में हैं वो सब बातें सरकार के ध्यान में है। जो बातें यहाँ पे की जा रही है, चाहे वो नौकरी की जा रही है, चाहे उनके ड्यूज़ की बात हो रही है, या फिर उनके दर्जे की बात हो रही है, वो सारे मामले सरकार के ध्यान में हैं। और उन्होंने ऑन ड्यूटी जो है जान दी है, और ये जो जल त्रासदी हुई है इसमें 8 कर्मचारियों की अब तक मौत हो चुकी है। 6 जो है पुलिस विभाग के हैं, 2 IPH डिपार्टमेंट के हैं, एक जेई यहाँ से हमारे जल शक्ति विभाग के थे। तो उन सब के लिए एक समान फैसला करके जो परिवार की भावनाओं के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे। एक और सवाल है, ये जो अभी त्रासदी हुई है इसमें से कई लोग जो बेघर हो गए हैं, तो एक मांग उठ रही है कि इनके लिए अलग से कॉलोनी बनाकर जो सरकार की तरफ से दी जाए। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं पिछले 7 दिन से यहाँ पे कांगड़ा में हूँ, और चौधरी साहब के साथ यहाँ भी हमने दौरा किया, नूरपुर में भी हम गए, फतेहपुर में भी गए, इंदौरा में भी गए, ज्वालामुखी में भी जाके आए, उधर सुला में गए थे, पालमपुर में, हर जगह हम जाके आए। हर जगह जो यहाँ पे जो पैटर्न है वो ज़मीन दरकने से नुकसान हुआ है, और उसके ऊपर जो मकान थे उन सबको नुकसान हो गया। और शुरुआती राहत के तौर पे हमने उन सब परिवारों को जो है 1.25 लाख रुपए के आसपास मुहैया करवाए हैं, क्योंकि हर जगह मैं खुद जाके आया। जैसे यहाँ पे देरा गए थे तो वहाँ पे जो दंगड़ पंचायत है वहाँ भी जाके आए, ऊपर तक हम जाके आए, 4-5 किलोमीटर पैदल जाके भी उन लोगों से हम मिल के आए। पैटर्न सब में सेम है कि ज़मीन दरकी है और मकानों को नुकसान हुआ है, और शुरुआती राहत हर जगह हमने पहुंचाई है। बाकी जो नीतिगत मसले हैं कि अभी तो क्योंकि बरसात का मौसम है, अभी तो लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ उनके पुश्तैनी मकान थे, बड़े सालों से वो साल से यहाँ रह रहे थे, और उसके साथ ही उनके पशु भी हैं वहाँ पे, उनके खेत भी है वहाँ पे। आने वाले समय में उनसे कंसल्टेशन करके, क्योंकि जो लोग इतने कनाल ज़मीन में रह रहे हैं वो जो है 4-6 मरले के मकान में तो शायद अपने आप को एडजस्ट ना कर पाएँ। तो इसलिए जैसे ही मौसम ठीक होता है उन पहाड़ियों का भी हम सर्वे करवा रहे हैं कि क्या वो रहने के लायक हैं या नहीं हैं, या उनको शिफ्ट करना है वहाँ से। और प्रपोजल्स आई हैं कि उनको ज़मीन के बदले ज़मीन देने की बात आई है, मकान के लिए जो है ब्याज मुक्त कर्जे की बात आई है। ये सब बातें डिस्कशन हुई है, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम करेंगे। हमारे लोग हैं अभी तो, क्योंकि हम एक से मिले हैं, और ज़िंदगी में एक मकान बनाना हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, और वो आशियाना छिन जाए, वो मकान छिन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना दर्द हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। ये तो आप शुक्र मनाओ कि कांगड़ा में कैजुअलिटी बहुत कम है, सिर्फ 9 लोग यहाँ इसके शिकार हुए हैं हादसे के, और 3000 लोगों को बचा लिया गया है। 3000 लोग यहाँ पे
चाहे हेलीकॉप्टर्स लगा के बचाए गए, चाहे बोट से बचाए गए, या कोई अन्य लोगों ने बचाए, गांव के लोगों ने भी बहुत इसमें योगदान दिया है। तो इसलिए कैजुअल्टी यहाँ पे कम की जा सकी। यहाँ पे सरकार ने काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, तब जाके जो है ये सब लोगों को बचाया गया है। अब उन लोगों की जो भावना है उसको हम समझते हैं कि मकान किसी का छीन जाए, आशियाना छीन जाए, लेकिन जान बच गई है। मैंने सबसे कहा है कि आप भाग्यशाली हैं कि आपका जीवन बच गया है, और जीवन है तो जान है तो जहान है, बाकी सब कुछ किया जा सकता है। और सरकार उनके साथ पूरी तरह खड़ी हुई है। जो भी उनके साथ बात होगी वो की जाएगी। उनका दर्द हमें महसूस हो रहा है, उनके आंसू जो है हमें पीड़ा दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम व्यथित हैं कि यहाँ पे 400 लोगों का घर छीन गया, और लगभग 1300 लोग जो हैं उनका पार्शियल डैमेज हुआ है, लेकिन 400 लोग तो पूरी तरह उनके मकान चले गए हैं। तो इसलिए जो भी संभव होगा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर हमने यहाँ पे अभी लगातार 7 दिन अगर यहाँ पे लगाए हैं, तो सरकार की संवेदनशीलता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।